बात होगी सिंजीन इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से और Q4 नतीजों पर हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे कंपनी के COO महेश भाटगर साहब। लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में बता देते हैं। सिंजीन की शुरुआत जो है वो 1993 में हुई थी। बायोकॉन की एक सब्सिडरी है। आपको याद होगा बायोकॉन एक बड़ी फार्मा कंपनी हमारे देश की है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन का काम इसका है। R&D मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का बिजनेस भी है। फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, स्पेशलिटी सेक्टर में ये कारोबार करती है। साथ ही साथ एनिमल हेल्थ, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में भी इनका बिजनेस काफी बड़ा है। सिंजीन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर महेश भाटगर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत महेश जी आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो मैं नतीजों पर ही बात करूंगा। काफ़ी अच्छा क्वार्टर आपका देखने को मिला। पिछला जो था हमने देखा कि अक्रॉस बोर्ड जो है जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं, उनमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिली। लेकिन सबसे बेहतरीन ग्रोथ आपके हिसाब से कौन से डिवीजन से आपको मिली है इस बार? सिंजीन के चौथे तिमाही के और पूरे साल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस साल का जो ग्रोथ रेट था, इस क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट था रेवेन्यू में, वो 15% था और जो पूरे साल का था वो 19% था, विच इज इन लाइन विद द अपग्रेडेड गाइडेंस जो हमने लास्ट क्वार्टर के अर्निंग्स कॉल पे दिया था। इस बार एक और चीज जो हमने देखी है कि वी हैव एक्चुअली क्रॉस्ड $100 मिलियन का आंकड़ा इन रेवेन्यू इन अ सिंगल क्वार्टर। तो ये हमारे लिए एक नई रीच है, एक नई पहुंच है। अगर देखा जाए कि ये कहां से आ रहा है, तो एक्चुअली वी हैव सीन ग्रोथ हमारे चारों एरियाज में: डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डेडिकेटेड सेंटर्स। तो सबसे ज्यादा अगर फोर्थ क्वार्टर का प्रभाव रहा है वो डेवलपमेंट सर्विसेज से आया है। वहां पर हमने अधिक मजबूती देखी है क्योंकि वहां पर हम जो प्रोजेक्ट्स कोविड की वजह से या सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से नहीं कर पाए थे अर्लियर इन द ईयर, स्थगित हो गए थे, उन्हें हम आगे बढ़ा चुके हैं। इन जनरल हमारे जो ग्रोथ सेक्टर्स है वो है इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी और द मैन्युफैक्चरिंग डिमांड। पर मैन्युफैक्चरिंग डिमांड का साइकिल लॉन्गर होने की वजह से उसका बेनिफिट हमें ऑफ कोर्स FY23 में देखने को मिलेगा। करेक्ट महेश जी, तो आपने बताया ग्रोथ आपको अक्रॉस बोर्ड देखने को मिली है और पिछला क्वार्टर जाहिर तौर पर अच्छा भी रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर भी अब खत्म हो गया, तो FY23 के लिए किस तरह का गाइडेंस इस समय आप दे रहे हैं? FY23 के लिए गाइडेंस के दौर पे देखा जाए तो डेडिकेटेड सेंटर्स का तो ऑफ कोर्स हमने 5 इयर्स का रिन्यूअल किया है एमजेन का और 10 इयर्स का रिन्यूअल किया था BMS का, तो उनका तो प्रेडिक्टेबल फ्यूचर है। डिस्कवरी सर्विसेज में हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी पोर्टफोलियो है उसमें डिमांड काफी अच्छा है। करंटली हम अभी 20 इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो और भी आगे बढ़ेगा। डेवलपमेंट सर्विसेज का जो हमारा ऑर्डर बुक है वो भी अच्छा है। वहां पर हम एडिशनल डिमांड देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स में, हाई पोटेंट API का जो हमने फैसिलिटी शुरू किया है वहां पर भी हम डिमांड देख रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़कर ज्यादा रेवेन्यूज देखने मिलेंगे बायोलॉजिक्स में। ऑफ कोर्स API फैसिलिटी जो हमारा मैंगलोर का है वो अभी भी गोइंग थ्रू क्वालिफिकेशन है, तो उसका कंट्रीब्यूशन योगदान FY23 में लिमिटेड रहेगा। बट दैट इज अगेन इन लाइन विद व्हाट वी हैव सेड। पहले जो हमने दोहराया था उसके टाइमलाइन के हिसाब से वो प्रोजेक्ट चल रहा है और उसका रेवेन्यू ग्रोथ अगेन FY23 में लिमिटेड रहेगा। तो अगर गाइडेंस देखा जाए तो गाइडेंस के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेमडेसिविर का कंट्रीब्यूशन FY22 में था वो FY23 में न हो, यानी कि कोविड खत्म हो चुका हो एंड वी आर पोस्ट पैंडेमिक। उसकी वजह से ऑफ कोर्स गाइडेंस पे एंड रेवेन्यू पे असर होगा। एट द सेम टाइम आगे बढ़ते जो बिजनेसेस देख रहे हैं हम, स्मॉल बायोटेक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी वजह से हम मिड टीन्स का गाइडेंस प्रेडिक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। EBITDA ऑफ कोर्स 30% का प्रेडिक्ट कर रहे हैं और पैट इन द सिंगल डिजिट्स। पैट में वन ऑफ द कंट्रीब्यूशंस जो हम देख रहे हैं जो आने वाला है इज हमारे कई यूनिट्स है जो SEZ टैक्स बेनिफिट्स से बाहर निकल जाएंगे और उसकी वजह से पैट पर इम्पैक्ट होगा, इसलिए हम सिंगल डिजिट पैट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं FY23 के लिए।
महेश जी, यहाँ पर जो बायोलॉजिक्स बिजनेस है आपका, सीडीएमओ बिजनेस, वहाँ पर किस तरह का ग्रोथ आउटलुक आप देख रहे हैं? किस तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस समय आपको मिल रहा है वहाँ? ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और इसी में हम डिमांड भी काफी अच्छी देख रहे हैं। अब तक हम एक्चुअली क्लिनिकल बैचेस मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो हमारे मेमेलियन फैसिलिटी में, अब हम डिमांड देख रहे हैं माइक्रोबियल फैसिलिटी में भी। तो उस तरह से कैपेसिटी इंक्रीज एंड कैपेबिलिटी इंक्रीज जो हमने किया है, वो दोनों का फायदा ऑलरेडी हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड। एक बात ये है ऑफ कोर्स कि बायोलॉजिक्स के बिजनेस के लाइफ साइकिल्स काफी लंबे होते हैं। एक बैच प्रोड्यूस करना, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, दोनों में बहुत फर्क होता है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग बिटवीन स्मॉल मॉलिक्यूल एंड बायोलॉजिक्स बिजनेस। तो उसकी वजह से थोड़ा लैग फेज रहेगा, पर डिमांड काफी अच्छा देखने में आ रहा है। माइक्रोबियल कैपेसिटी जो हमने नई ऐड की थी FY22 में, और हमारे मेमेलियन कैपेसिटी की ओर भी, इसलिए हम लोग एक्चुअली आगे बढ़कर और भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इन टर्म्स ऑफ एडिशनल कैपेसिटी इन बायोलॉजिक्स। करेक्ट। क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में अगर बात करें महेश जी, तो वहां पर इस समय रिस्पांस किस तरह का रहा है आपका? तो ओवरसीज में एक्चुअली देयर वाज अ लल पीरियड। थोड़ा बहुत समय ऐसा था कि क्लाइंट्स बहुत तौर पे काम नहीं कर रहे थे, उनके ऑफिसेस बंद थे, उनके लोग कम थे, तो वो उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। अब हम देख रहे हैं कि कमिंग बैक फ्रॉम द पैंडेमिक उनका डिसीजन मेकिंग पिकअप हो गया है, और इसलिए डिमांड एंड इंक्वायरी रेट्स भी हमारे बढ़ गए। दूसरा जो हमने देखा है कि ये जो स्मॉलर बायोटेक्स है, तो उनको काफी वेंचर कैपिटल फंडिंग मिला है। उनके पास न तो फैसिलिटीज है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आइडियाज है, साइंटिस्ट है, वो आइडियाज और साइंटिस्ट एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास आते हैं। एंड दैट इज द एरिया ऑफ ग्रोथ दैट वी आर कंटिन्यूइंग टू सी एज कमिंग फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और जिसमें हम इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी के सर्विसेज का योगदान दे सक रहे हैं उनको। करेक्ट। महेश जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आपने भी अभी बात की अपनी मैंगलोर की जो एपीआई फैक्ट्री है उसकी फैसिलिटी जो है, उसका इस समय स्टेटस क्या है? मैंगलोर का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ऑफ कोर्स हमने पहले भी दोहराया है कि वो लॉन्ग टर्म का की आउटलुक से बनाया हुआ है, और इसलिए वो फैसिलिटी हमने काफी एडवांस फैसिलिटी बनाई है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन एंड इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वहां पर। तो अभी उसका जो स्टेटस है, फैसिलिटी तो ऑफ कोर्स फुल बन चुकी है। वी आर गोइंग थ्रू एंड मेकिंग बैचेस जिसमें से डेटा हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट करेंगे। वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज उस डेटा के बेसिस पे आके उस फैसिलिटी का इंस्पेक्शन करेंगे और फिर उस फैसिलिटी को अप्रूवल देंगे। वंस वो रेगुलेटरी चेक मार्क हो जाए, ऑफ कोर्स देन customers signing on will be even more easier, and that is where this next 12 to 18 months का जो टाइम फ्रेम है हमारा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस 12 से 1 से 1.5 साल के बीच में विल बी गोइंग थ्रू एंड जनरेटिंग वो पूरा डेटा पैकेज दैट विल गो टू द रेगुलेटरी एजेंसीज, जिसकी वजह से वी विल स्टार्ट गेटिंग दोस इंटरनेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल्स। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़कर हमसे बातचीत करने के लिए। महेश भालकट यहाँ पर सिंजीन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, बताते हुए किस तरह का परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में रहा है और आने वाले दिनों में कंपनी किस तरह की तैयारियां कर रही है। बैंगलोर की जो फैसिलिटी है वो पूरी तरह से तैयार हो रही है, लेकिन अब स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? हमने देखा आज ये करीब 1% ऊपर है, 622 के भाव पर। अविनाश गोरक्षकर मेरे खास मेहमान जुड़ गए हैं मेरे साथ। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है, क्वार्टर पिछला अच्छा बीता है और वो कह रहे हैं कि कोविड पर डिपेंडेंसी कम होगी तो शायद कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा सेल्स और मार्जिन पे अगले क्वार्टर में, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंतित उससे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस समय कंपनी पर और स्टॉक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए, सिंजीन की अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो अभी करीबन 150 के ऊपर एमएनसी क्लाइंट्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का काम करते हैं। और नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का काम में क्या होता है कि कम से कम 5 या 10 साल का इनका एक टाइम पीरियड होता है, जब वो लगातार फार्मा कंपनीज के साथ क्लोजली काम करते हैं। तो विजिबिलिटी रेवेन्यू में काफी स्ट्रांग है। ये जो बेंगलोर की फैसिलिटी कंपनी के सीएफओ ने कहा है कि ऑपरेटिंग ऑफिसर ने कहा है कि 12 से 18 महीने में तैयार हो जाएगी,
उसके बाद इंटरनेशनल अप्रूवल्स भी मिलेंगे, तो बिजनेस को और थोड़ा बूस्ट मिलेगा। मेरे ख्याल से जो भी निवेशक ये शेयर खरीदना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए खरीदें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कम से कम 2 साल के नजरिए से, 1.5-2 साल के नजरिए से कोई खरीदता है तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी इंडिया में काफी बड़ी है। और प्लस बायोकॉन की जो ट्रैक रिकॉर्ड है और इन्होंने जिस तरह से ये बिजनेस डेवलप किया है, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों को इवन करंट लेवल से भी अच्छा मुनाफा होगा, प्रोवाइडेड वो टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक रेंज बाउंड रहे, लेकिन 1.5-2 साल का अगर कोई टाइम फ्रेम लेके खरीदता है तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। चलिए, 1.5 से 2 साल का समय अगर आपके पास है तो सिंजीन पर नजर डालिए, यहाँ से अच्छी कमाई होने की उम्मीद है। मीडियम से शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।